जड़ भरत जी महाराज जब एक पेड़ के नीचे आराम से सो जाए करती चिड़िया पक्षी सारे खेत सब दाना चुग गए। भाइयों ने देखा कि तेरे तुम किसी काम के लायक नहीं हो, निकाल दिया घर से, जाओ निकल जाओ। जड़ भरत जी महाराज बड़े भोले भाले निकल भी गए। घर से निकलने के बाद रास्ते में कुछ भीलों ने आकर पकड़ लिया और भीलों ने पकड़ करके ले गए और ले जाकर के काली माता के सामने ले जाकर बलि चढ़ाने लगे। तो काली माता सोचने लगी, भगवान का इतना बड़ा भक्त मरा जा रहा है, प्रभु मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर क्या कहूंगी। ये सोच काली माता प्रकट हो गई और सभी भीलों का राम नाम शत कर दिया। काली माता को जब ने प्रणाम किया और सभी को प्रणाम करके माँ को प्रणाम करके जड़ भरत जी महाराज वहां से आगे बढ़ गए। आगे रहुगण नाम के राजा की पालकी जा रही थी। किसकी पालकी जा रही थी? रहुगण नाम के राजा की। अच्छा बताइए जरा, पालकी किसने किसने देखी है? हाथ उठाओ जरा। पालकी जिसने जिसने देखी है। पालकी में चलाने वाले कितने होते हैं? कहार कितने होते हैं चलाने वाले पालकी के? 4। और जो 4 कहार होते हैं उनमें से एक कहार बीमार पड़ गए और जो 3 कहार थे उनसे राजा रहुगण कहता है, रहुगण जी कहते हैं, सुनो, रास्ते में जो मिले उसे पालकी चलाने में लगा लेना, जो मिले लगा लेना। अब इतने घने जंगल में मिलता तो कौन? अच्छे हट्टे कट्टे मोटे ताजे पंडित जी मिल गए। बोले हाँ लगा लो इन्हीं को पालकी चलाने में, अच्छे हैं पालकी चलाने के लिए। पालकी चलाने के लिए लगा लिया गया। जड़ भरत जी नीचे देख के चलते थे, कोई चीटी चीटा आए ना तो छलांग लगा देते थे। अब आप ही बताइए, पालकी चलाने वाला छलांग लगाए तो उसके अंदर बैठने वाले की क्या दशा होगी? अब जैसे जड़ भरत जी ने पालकी चलाते चलाते कोई चीटी चीटा आया, लगाई छलांग, तो राजा रहुगण के सर में लग गई। कहता है, मुझे लग रही है तुम्हें ढंग से पालकी चलानी नहीं आती। मुझे लग रही है ठीक से पालकी चलाओ। तो पहले से जो 3 थे वो डर गए। बोले महाराज हम तो बहुत अच्छे से पालकी चला रहे हैं, ये जो नए आए ना मोटे ताजे यही उचक उचक के कूद कूद के छलांग मार मार के जो पालकी चला रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, माफ किया, अगली बार से ठीक से चलाना। आगे गए, फिर से कोई चीटी चीटा आ गया, फिर से छलांग लगा दी। जड़ भरत जी ने राजा रहुगण बोला, मैंने कहा ना मुझे लग रही है। मोटे ताजे होते हुए भी मूर्ति के समान मालूम पड़ते हो। ऐसे पालकी चलाओ, माफ कर दिया। अब आगे गए, फिर कोई चीटी चीटा आ गया, फिर से जड़ भरत जी ने छलांग लगाई। अब तो राजा रहुगण की गुस्से का ठिकाना, क्रोध का ठिकाना न रहा। कहता है ठीक से पालकी चलाओ वरना ऐसी चिकित्सा
करूंगा जीवन भर याद रखूंगी। इतना सुनते ही जड़ भरत जी महाराज की आंखों में अश्रु भर आए। सीधे खड़े हो गए, शांत खड़े हो गए और सोचते हैं जीवन के 40 वर्ष हो गए, किसी से बात तक ना की, किसी से एक शब्द ना बोला। 40 वर्ष तक मुख से एक शब्द ना निकाला मैंने। पर अगर आज कुछ नहीं बोलता हूं तो लोग कहेंगे कि जड़ भरत जैसे ज्ञानी नहीं। जिस राजा रघुगण की पालकी को अपने कंधों पर रखा वह राजा आज मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। तो जड़ भरत जी महाराज बोल पड़े, राजन आपने क्या कहा? राजन आपने यही कहा ना कि मोटे ताजे होते हुए मुर्दे के समान मालूम पड़ते। तो राजन ध्यान से सुनिए, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये शब्द शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना और गिलानी होना, भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा आना, ये सारे के सारे शरीर, मन और बुद्धि के धर्म है, आत्मा के नहीं। और मैं कोई शरीर नहीं हूँ, मैं कोई मन नहीं हूँ, मैं कोई बुद्धि नहीं हूँ, मैं तो एक चिन्मयी आत्मा हूँ। जिस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, जो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, मैं एक ऐसी चिन्मयी आत्मा हूँ। और तुमने क्या कहा? चिकित्सा, ऐसी चिकित्सा करूंगा जीवन भर याद रखोगे। राजन तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? तुम मेरी क्या चिकित्सा करोगे? हाँ राजन तुम मेरी चिकित्सा करोगे। अरे राजन गेहूं को पीस कर मैदा तो बना सकते हैं राजन, लेकिन मैदा को भी पीस कर क्या बनाओगे राजन? फूल में से, एक पुष्प में से, एक फूल में से रस निकाल कर इत्र तो बना सकते हैं राजन, लेकिन इत्र से भी रस निकाल कर क्या बनाओगे राजन? इतना सुनते ही राजा रघुगण पालकी से कूद पड़े, चरणों में गिर पड़े। महाराज आप कौन है? सुखदेव है कि वेद व्यास है कि पाराशर है कि शक्ति है कि वशिष्ठ है कि विश्वामित्र है कि गौकर्ण है? कौन है महाराज? इतना सुनते जड़ भरत जी हंसते हुए बोले, राजन ये आपकी दूसरी गलती, ये पूछकर मैं कौन हूँ? राजन जो तुम हो वो मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो तुम। जो तुम्हारे अंदर है वो हमारे अंदर है, और जो हमारे अंदर है वो आप सबके अंदर है। राजन सूर्य के नीचे हजारों घड़े रख दो, उन सब में पानी भर दो, सब में झांक कर देखो तो कितने सूर्य दिखाई देंगे? 1000। सब में अलग अलग एक सूर्य होगा, तो इसका मतलब सूर्य 1000 होते हैं। सूर्य 1000 होते हैं, सूर्य 1000 होते हैं। बोलिए होते हैं सूर्य 1000? नहीं होते। सूर्य कितने होते हैं? सूर्य कितने होते हैं? एक होता है, किंतु वो सूर्य के प्रतिबिंब होते हैं। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब है।
भगवान का प्रतिबिंब। शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध मन से बुद्धि से है, मन का संबंध आत्मा और आत्मा का संबंध परमात्मा से है, आत्मा का संबंध ईश्वर से है, आत्मा का संबंध भगवान से है। इतना सुनते ही राजा रहुगण के मन में बैराग उत्पन्न हुआ और राजा रहुगण अपना राजपाट छोड़ कर जंगल भजन करने के